गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड की जनजातीय विद्रोह का नेक्स्ट आंदोलन लेके आई हूँ, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ और इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार भी कहा जाता है। और यह आंदोलन ठीक बिरसा आंदोलन के 13 वर्ष बाद हुआ। देखते हैं, इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार कहा जाता है। यह आंदोलन बिरसा आंदोलन के 13 वर्ष बाद हुआ। यह एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन है। सांस्कृतिकरण आंदोलन का मतलब धार्मिक आंदोलन भी और आर्थिक आंदोलन भी। इस आंदोलन का स्वरूप कैसा है? अहिंसक। क्योंकि इसमें विद्रोह नहीं हुए, इसलिए यह आंदोलन अहिंसक है। नेतृत्वकर्ता का नाम था जतरा उरांव। प्रमुख रूप से यह उरांव जनजाति के लिए ही विद्रोह था और इसका नाम था जतरा उरांव। लेकिन बाद में ये जतरा भगत हुए, वो भी कैसे हैं जानिए। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में नवाटोली विष्णु प्रखंड गुमला में हुआ था। शहादत यानी इसकी मृत्यु 1916 ईस्वी में हुई थी। इनका पिता का नाम कोहरा भगत, माता का नाम लिवरी भगत, पत्नी इसका नाम बुद्धू भगत। हाँ, मति का ज्ञान की प्राप्ति इन्हें तुरिया भगत ओझा से हुआ। ओझा मतलब झाड़ फूक, भूत प्रेत, ये सब के वो ओझा बोलते हैं। तो इसको जो है मति का भी ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसी मति के ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसने घोषणा की कि मुझे धर्मेश यानी जो उरांव जनजाति के, कुडुक जनजाति के ये देवता हैं धर्मेश, वो दर्शन दिए हैं। उसने कहा है उरांव जनजाति का सेवा करो। देखिए, धर्मेश ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि उरांव जनजाति का ख्याल रखो, ये सेवा करो। तो उरांव जनजाति ने इसे स्वीकार कर लिया। जब इसे स्वीकार कर लिया तब ये इसने अपना नाम जतरा भगत रखा। और ये भगत यानी भगत, भगवान के जो भगत होते हैं उसे भगत कहते हैं। और यहाँ से इसका नाम जतरा भगत हो गया। जतरा उरांव से जतरा भगत। इसने अपने प्रमुख कुछ सिद्धांत बनाए। उनके क्या सिद्धांत थे? एकेश्वरवाद यानी एक ही भगवान पे का पूजा करना है धर्मेश, और ये उरांव जनजाति लोग सूर्य की पूजा करते थे। दूसरा, दारू और मांस को छोड़ देना है, गाय बैल को पवित्र मानना है, और मजदूरी कुली मत करो। मजदूरी कुली नहीं मतलब जो बंधुआ मजदूर के एक्चुअली जो है ना, इन लोग की जो स्थिति काफी दयनीय थी। सुबह से लेकर शाम तक इसे बंधुआ मजदूर के जैसा काम कराया जाता था और जो रुपये के रूप में इसे बहुत कम रुपये दिए जाते थे। तो इन्होंने कहा कि इसका सिद्धांत में कि मजदूरी और कुली छोड़ दो और सात्विक जीवन, अपना सीधा साधा जीवन यापन करो। इससे क्या हुआ कि ये तीनों, देखिए ये तीनों आपके धर्म के अनुसार हो गया। ठीक है, ये एकेश्वरवाद, दारू और मांस को छोड़ो, गाय बैल को पवित्र मानो, और ये मजदूरी कुली मत करो, ये हो गया आर्थिक कारण। तो कारण क्या था कि उरांव की जनजाति की स्थिति दयनीय थी। खच्चरों की भांति प्रयोग किया जाता, तो मतलब इसका जो कोई सुधार नहीं था। इसको हमेशा कूली कवारी इस टाइप से काम दिया जाता, तो बहुत धून के काम इससे लिया जाता था और मजदूरी के नाम पर मात्र कुछ रुपये दिए जाते थे। तो इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार कहा कि वो अब छोड़ दो। तो जब इन्होंने छोड़ दिया तो ये लोग क्या किए, जितना जमींदार साहूकार सबको तो चाहिए कूली वगैरह का, बंधुआ मजदूर चाहिए, तो उन लोग को मजदूर नहीं मिलने लगा। फिर दूसरा और क्या, धरना देने लग गए ये लोग दारू और मांस के दुकानों में, और कि दारू मांस भी छोड़ दो। इस ढंग से आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ाने लगी। तो वहाँ के साहूकार जमींदारों ने अंग्रेज को बोला कि ऐसे ऐसे ये जाके जतरा भगत कर रहा है, जो कि इससे लोग वहाँ जुटते जा रहे हैं और काम करने नहीं आ रहे, मजदूरी नहीं कर रहे हैं। तब जाकर के अंग्रेजों ने 1916 में गुमनालू मंडल के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने 7 भक्तों को जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो उस अनुयायी को उसी बात पे छोड़ा कि अगर आप बाहर जाकर के ये मजदूरी का काम करने देंगे, इस बात पर कह करके उसे छोड़ा। लेकिन क्या हुआ कि जतरा भगत को छोड़ने के 2 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और लेकिन जो ये एकेश्वरवादी, ये एकेश्वरवाद, दारू और ये सब जो सिद्धांत किए थे, इसके कारण ये जतरा भगत में बहुत सारे अनुयायी हो गए और इन्हीं अनुयायियों को ताना भगत कहा जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ,
कि वो तो चलो ठीक है वो मर गए, लेकिन इतने अनुयायी हुए और सभी ने जो है अपने रूप से सभी कई कई क्षेत्रों में आंदोलन किया। पलामू के भी राजा को अपनी बात को रखा कि हम लोगों को एक अधिकार दिया जाए और राजा नहीं होगा, सबको समान अधिकार दिया गया, वो भी नहीं माने, वो भी अंग्रेज के पास गए। और यहाँ पर जो है मांडर से जो सिबू भगत थे, इस सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिकरण आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में बदल दिए। हुआ क्या, ये लोग महात्मा गांधी को एक मतलब भगवान के रूप में मानने लगे। जैसे पहले बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में माना जाता था, उसके बाद ताना भगत ने का घोषणा किया कि मुझे धर्मेश देवता ने दिया, उसे भगवान के बाद माना जाता है। और तो महात्मा गांधी को ये लोग उनका पूर्ण जन्म यानी कि बोलिए ताना भगत जतरा भगत का पूर्ण जन्म माने और बोले कि ये भी भगवान के रूप में है, और उसके अनुसार उससे प्रभावित होकर उसके कार्यों पे ध्यान देने लगे। इस तरह से सिबू भगत के द्वारा अब ये धार्मिक और आर्थिक ही नहीं राजनीतिक रूप ले लिया। तो मांडर से सिबू भगत क्षेत्र में थे, विष्णुपुर से भिखू भगत, घाघरा में बलराम भगत, सीसीआई में देवमानिया स्त्री ने जाके आंदोलन किया। तो ये आंदोलन क्या था, अहिंसक था। क्या था कि वो लोग ये करते थे, क्या बोलते हैं उसको, हड़ताल के रूप में करते थे या धरना देते थे, इस तरह से देते थे। 1919 में जीतू भगत ने भी चौकीदारी, टैक्स और मालगुजारी नहीं देंगे, इन्होंने ये क्लियर कर दिया। इस ढंग से ये लोग जो महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। सिद्धू भगत जो है 1930 में मुख्य रूप से सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए। सिर्फ इतने ये लोग प्रभावित थे कि इन्होंने खादी वस्त्र पहनाए, चरखे से काम करते थे। और अभी भी यदि उरांव जनजाति में देखिएगा तो ये लोग खादी वस्त्र धारण करते हैं। 1922 में पहली बार ताना भगत के जो अनुयायी थे, उन्होंने गया अधिवेशन कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया ताना भगत के अनुयायियों ने। फिर 1940 में जब कांग्रेस का रामगढ़ में जब अधिवेशन हो रहा था, वहां पर महात्मा गांधी को 400 रुपए की थैली दी थी ताना भगत के अनुयायियों ने। तब जाकर के ताना भगत को गांधी जी बोले थे ये मेरे प्रिय अनुयायी है, सबसे प्रिय अनुयायी है, और इस ताना भगत को ही शुद्ध आदिवासी का रूप भी इन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने। फिर झारखंड का ये एकमात्र ऐसा जनजातीय आंदोलन है जिसका स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। ये सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं हो गया, पूरे राष्ट्र तक का हो गया। अब जानेंगे इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ताना भगत आंदोलन 1914 में ईस्वी में शुरू हुआ और इसे बिरसा आंदोलन का विस्तार कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बिरसा आंदोलन का विस्तार को किस आंदोलन को कहा जाता है, तो ये ताना भगत आंदोलन का। ठीक है, 13 वर्ष बाद हुआ था। और ये भी देखिए, ये बिरसा आंदोलन भी सांस्कृतिकरण आंदोलन था और ये भी आंदोलन सांस्कृतिकरण आंदोलन है। इसका शुरू में नेतृत्व करता कौन थे, मुख्य रूप से तो जतरा उराव। उनका जन्म कहाँ हुआ है, नवाटोली गुमला में। ठीक है, पिता का नाम कोहरा भगत, माता का नाम लिवरी भगत, पत्नी का नाम बुद्ध भगत, ये थोड़ा सा याद रखना होगा। और उसे जो है मति का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था, तो तुरिया भगत ओझा से। ठीक है, और इसने क्या घोषणा की थी कि मुझे धर्मेश देवता ने कहा है कि आप जो है उरांव जनजाति का ख्याल रखिए। ठीक है, और उसके बाद सिद्धांत तो ये है आपके। और कब उसे गिरफ्तार किया गया, कहाँ किसने गिरफ्तार किया, तो गुमला के प्रखंड के अधिकारी ने गिरफ्तार किया। कब, 1916 ईस्वी में। उसके साथ कितने भक्तों का गिरफ्तारी हुआ, 7 भक्तों का। ठीक है, और मृत्यु हो गई जेल से छूटने के 2 महीना बाद। तो उसके बाद यहाँ पे मांडर से कौन थे, ये सिबू भगत थे, विष्णुपुर से भिखू भगत, सीसीआई से देवमानिया स्त्री। ये इसको एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये एकमात्र स्त्री थी इस ताना भगत में। घाघरा से बलराम भगत। ठीक है, फिर 1919 में जीतू भगत ने भी कहा कि जो ताना भगत के ही अनुयायी थे कि चौकीदारी, टैक्स और मालगुजारी नहीं देंगे। फिर महात्मा गांधी से जब प्रभावित हुई ताना भगत, तो कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया, असहयोग आंदोलन 1921
और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है। फिर सर्वप्रथम इस समय ये ताना भगत के अनुयायियों ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। कौन सा अधिवेशन था? तो 1922 में, कहाँ? गया के अधिवेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को उपहार दिया गया? तो 1940 की रामगढ़ अधिवेशन में। रामगढ़ अधिवेशन में जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार दिया तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था ताना भगत के लिए कि ये मेरे प्रिय अनुयायी हैं। और उसके बाद शुद्ध आदिवासी के रूप में किसे बोला गया? तो इसी ताना भगत को। कौन सा ऐसा आंदोलन है झारखंड का जो कि सिर्फ ये आर्थिक और धार्मिक नहीं के राजनीतिक में बदल गया? तो वो है हमारे क्या बोलते ताना भगत आंदोलन। और ये भी कह सकते हैं कि कौन सा वो आंदोलन है जो पूरे राष्ट्र का स्वरूप बना? तो वो भी ताना भगत आंदोलन है कि जो सिर्फ एक जनजातीय आंदोलन नहीं रखे, जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।